हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में ना अपन ने एलिफेटिक एनएसआर की बात की थी और लास्ट में यह कह दिया था कि एलिफेटिक एनएसआर दो प्रकार की है। पहली रिएक्शन तो कौन सी है? SN1 रिएक्शन। और दूसरी कौन सी है प्यारे बच्चों? SN2 रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को अपन डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, SN1 रिएक्शन को सीखते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले बच्चों मैं लिखने वाला हूं SN1 रिएक्शन। ये लीजिए, SN1 रिएक्शन। और ये दोनों रिएक्शन बच्चों 12th लेवल के लिए, 12th केमिस्ट्री के लिए, नीट के लिए और IIT मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही शानदार यूनिट है ये। बहुत ही शानदार ये रिएक्शन रहने वाली है और अपन बहुत ही शानदार तरीके से इनको सीखने वाला है। और आपको पता है ना कि हमारा जो मेन मोटिव है, वासुदेव एजुकेशन का जो मेन मोटिव है, वो आपको रटाना नहीं है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाना है। तो आओ बच्चों सीखते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, यहां ये जो एस है ना, एस, ये एस दर्शा रहा है बच्चों सबस्टिट्यूशन को, सबस्टिट्यूशन को दर्शा रहा है। अब बचा कौन है बच्चों? एन। और एन यहां दर्शा रहा है प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक को। तो बना क्या? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन। और ये रहा, आया समझ आज? तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तो सर समझ में आया, लेकिन यहां जो आपने एक लिखा है, ये एक क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है? तो प्यारे बच्चों, इस एक की कहानी ये है कि ये जो एक है, ये आपको रिप्रेजेंट करके देगा ऑर्डर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर को। और किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब बच्चों ये रिप्रेजेंट करने वाला है, एक तो कोटि और दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अणु संख्यता रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज आपको ये कहानी पता लग रही होगी कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तो है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन यहां ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कितने रहने वाली प्यारे बच्चों? एक रहने वाली है। क्लियर यहां तक की बात? अब जनरल रिएक्शन में अगर मैं कहूं तो SN1 रिएक्शन दर्शाते कौन है? एल्किल हैलाइड। तो इसकी जनरल रिएक्शन को सीखते हैं, फिर वहां से कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को अपन लिखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों आगे, अगर मैं ऐसे कहूं आपसे कि एल्किल हैलाइड को मैं कुछ इस प्रकार मेंशन कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर कर सकते हो। तो बच्चों मैं यहां लिख दूंगा कि ये है कौन आपके पास? ये आपके पास रहने वाला है एल्किल हैलाइड। और अब प्यारे बच्चों करना क्या है? इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ? एक्वस क्यूएच के साथ। अब एक्वस का मतलब आप जानते हो, एक्वस यूज किया जाता है जल के लिए। एक्वा नहीं कहते आप H2O को, जब कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो एक्वा कहते हो, तो वहां से एक्यू लिया गया है एक्वा का। एक्वस जल है और जल में क्या मिला दिया गया? KOH। कुछ नहीं बच्चों, ऐसे किया है, बीकर लिया, बीकर में जल भर रखा था, बाहर से डाल दिया क्या? KOH। जलीय KOH बना, जल के लिए एक्वस लगा दिया, क्या बन गया? एक्वस KOH। इतनी सी बात है बच्चों, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बस एक्वस KOH है और कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। आगे सुनिए, अब ये जो रिएक्शन अपन दर्शा रहे हैं, ये सारी रिएक्शन कौन सी है बच्चों? SN1 रिएक्शन दर्शा रहे हैं। अब SN1 हो चाहे SN2 हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल तो है। तो अब सुनिए, यहां जो प्रोडक्ट बनने वाला है, वो प्रोडक्ट बनने वाला है एल्कोहल। क्या बनने वाला है बच्चों? एल्कोहल बनने वाला है। और आपको बताऊं एक बात, एक तो एक्वस KOH होता है
और एक्वस KOH हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। एक होता है एल्कोहोलिक KOH, AlCKOH, ये हमेशा बच्चों देता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये हमेशा प्रोडक्ट क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, जबकि एल्कोहोलिक KOH एलिमिनेशन के द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। ये इनकी कहानी है। अब अपन आगे क्या सीखने वाले हैं उस बात को रिप्रेजेंट करना है थोड़ा सा। क्या कहने वाला हूं मैं, दो तीन बातें यहां से स्पष्ट होंगी। सबसे पहली बात कि यहां जो ये SN1 रिएक्शन है, यह जो रिएक्शन है यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया में प्रोसीड होगी, दो स्टेप में संपन्न होती है, संपन्न होती है। एक बात तो ये, कितने पद में संपन्न हो रही है, दो पद में। दूसरी बात सुनो बच्चों, अब ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जैसा रिएक्शन का नाम होता है उसमें अटैकिंग स्पीसीज भी वही होती है। तो लिखूंगा यहां क्या लिखा है प्यारे बच्चों, मैंने आक्रमणकारी स्पीसीज, और प्यारे बच्चों आप आक्रमणकारी स्पीसीज को कहते हो रिएजेंट कहते हो, और यहां जो रिएजेंट रहने वाला है वो रिएजेंट फाइल रहने वाला है। तो इस अभिक्रिया में रिएजेंट कौन रहेगा, अटैक करने वाला कौन रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तीसरी बात, अगर आपको पता हो पहले से, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। तो मुझे बता दो ना कि यहां अभिक्रिया, यह जो SN1 अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया कौन सा, sp3 संकरित कार्बन है। sp3 संकरित कार्बन पर क्या होती है बच्चों, संपन्न आर प्रोसीड एट sp3 हाइब्रिड कार्बन। आया समझ यहां तक, दो स्टेप, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट है, sp3 हाइब्रिड कार्बन पर प्रोसीड हो रही है। चौथी जो बात है ना बच्चों, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि इस अभिक्रिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इस अभिक्रिया में किसकी बात चली है बच्चों, मध्यवर्ती की। और मध्यवर्ती क्या कहा है मैंने, इंटरमीडिएट, और यहां इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, कार्बोधनाइन इंटरमीडिएट बनता है, ये लीजिए। ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 पॉइंट रहने वाले हैं इस रिएक्शन के, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या कहा है मैंने, दो स्टेप में प्रोसीड होगी। दूसरा क्या है, रिएजेंट कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तीसरा क्या कहा है, कहां प्रोसीड हो रही है, sp3 संकरित कार्बन पर। और चौथा, इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब सर हम कैसे मान लें, आप तो कहते हैं आप सिखाओगे, तो आप सिखाइए। तो आओ बच्चों, इन सब चीजों को अपन सीखते हैं, क्या क्या होने वाला है। तो सुनिए बच्चों, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो फर्ज आपका बनता है बच्चों, वो आपके पास है एक्वस KOH। तो जो सबसे पहला फर्ज आपका है वो ये है कि आप रिएजेंट को बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, वो सब चीजें आपको बनानी होती है। तो सुनिए फिर, आप लोगों को सबको पता है कि अगर मैं यहां बीकर में H2O लूं, क्या लिया है मैंने, H2O, तो जल किस में टूटता है प्यारे बच्चों, H+ एंड OH माइनस। फिर मैं बाहर से इससे क्या ऐड कर रहा हूं, KOH। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये किस किस में टूटेगा, K+ एंड OH माइनस। तो इस पूरे विलियन में किसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, किसकी कंसंट्रेशन रहेगी, OH की ज्यादा रहेगी। तो यहां जैसे ही ये KOH आएगा, यहां एक्वस KOH तो बनने वाला है, लेकिन यहां इस सॉल्यूशन में बहुत सारे माइनस रहने वाले हैं। तो मुझे इतना बता दो, जब H2O में KOH को डाला जाता है, किस किस में टूटेगा, K+ एंड OH माइनस में। सबसे पहले तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, किस किस में टूट रहा है, K+ और OH माइनस में। तो तोड़ दो बच्चों,
के प्लस एंड प्लस ओ एच माइनस, और जो माइनस वाले हैं वो ही आपके क्या होते हैं बच्चों, नाभिक से नहीं होते हैं। इसकी वीडियो को कंप्लीट आपको मिल जाएगी पे, बहुत जल्द मिलने वाली है, इलेक्ट्रॉन से नहीं और नाभिक से नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब कितने स्टेप में हो रही बच्चों, 2 स्टेप में। तो स्टेप फर्स्ट लिखता हूं, स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट क्या रहने वाला है उसको समझना है। यहां आएगा कौन, एल्किल हैलाइड, ये लीजिए एल्किल हैलाइड जब आ रहा है ना, तो प्यारे बच्चों सुनना, यहां कार्बन एक्स बंध में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है। तो मुझे सिर्फ इतना बता देंगे क्या, कि कार्बन हैलोजन में En किसकी ज्यादा, हैलोजन की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर कौन जाएगा, एक्स, और एक्स किसकी फॉर्म में बाहर, माइनस वाले थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने कहा है सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो बाहर कौन गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल गया तो पीछे चार्ज कैसा छोड़ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस कार्बन, और कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आते ही क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन बना तो C प्लस कह दिया, और C प्लस ही इस रिएक्शन का क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट रहने वाला, ये लीजिए। कह सकते हो ये बात, लेकिन एक बात बताओ मुझे, जब स्टेप फर्स्ट है तो स्टेप फर्स्ट में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, कार्बोकेटाइन। तो लिख दूं क्या, इस पद में, इस पद में इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ये बात कह सकते हो क्या, बिल्कुल सर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स बाहर गया किसकी फॉर्म में, एक्स माइनस की फॉर्म में। क्यों, En किसकी ज्यादा, हैलोजन की ज्यादा होती है, कार्बन से सभी हैलोजन की ज्यादा होती है। तो पीछे चार्ज कैसा, इलेक्ट्रॉन तो ले गया है ना, पीछे बेचारे के पास चार्ज कैसा, पॉजिटिव, घबरा गया, पॉजिटिव आती कार्बोकेटाइन बना दिया, जिस रिएक्शन का क्या रहने वाला, इंटरमीडिएट रहने वाला है। तो पहले पद में इंटरमीडिएट बनता है, और पहला पद कौन सा होता है प्यारे बच्चों, स्लो RDS, स्लो और रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्लियर है बात। अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों स्टेप सेकंड की, और स्टेप जो सेकंड रहेगा उसको भी आपको अच्छे से सीखना है, क्या मैं कहने वाला हूं सुनिए। आप कार्बोकेटाइन को उठाइए, अब आपके पास था कौन, एक्वस KOH, और एक्वस KOH किस किस में टूट चुका है, K प्लस OH माइनस। तो यहां एक्वस KOH आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, OH माइनस। OH माइनस आपका क्या रहेगा, नाभिक से नहीं। अब ये माइनस जरूरत है प्लस की, तो ये जाके कहां अटैक कर देगा, प्लस के ऊपर। तो सुन लो बच्चों, यहां ये कुछ बनने वाला है क्या, OH। OH क्या है बच्चों, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट रहने वाला है। अब सारी कहानी को समझना है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ है, इस पद में, इस पद में रिएजेंट, और रिएजेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल, कहां अटैक करता है, कार्बोकेटाइन पर क्या करता है, अटैक करता है। ये दूसरे स्टेप की लाइन बन गई। अब पूरी बात को स्पष्ट करवाना है, क्या, पहला पॉइंट, यह अभिक्रिया कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। देख लीजिए बच्चों, कितने स्टेप में करवाई है, 2 स्टेप में। दूसरा पॉइंट क्या कहा है बच्चों अपन ने, आक्रमणकारी स्पीसीज कौन है, नाभिक से नहीं है। तो देख लो ना, देख लो ना यहां कि अटैक करने जा कौन रहा है, अटैक करने नाभिक से नहीं जा रहा है। तीसरी बात सुन लो बच्चों, तीसरी बात क्या कहना चाह रहे हैं, तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं अपन क्या, कि यहां कौन से कार्बन पर संपन्न हो रही है, sp3। अरे तो खुद सोच के बता दो ना, क्या सोच के बताओगे, ये कार्बन कौन सा है, sp3। तो नाभिक से नहीं, न्यूक्लियोफाइल, बाहर कहां से जा रहा है, sp3 संकृत कार्बन से, नाभिक से नहीं, अटैक कर रहा है, इसी कार्बन पर तो अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये सारी अभिक्रिया कौन से संकृत कार्बन पर संपन्न हो रही है, sp3 संकृत कार्बन पर संपन्न हो रही है। लास्ट बात जो मैं कहने वाला हूं सुनो, इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, काम की बात है, कार्बोकेटाइन। तो सुन लीजिए ना, क्या कहा है मैंने, मध्यवर्ती बन कौन रहा है,
कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन जब बन रहा है ना तो देख लीजिए ना इंटरमीडिएट बन कौन रहा है, कार्बोकेटाइन। क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलें आगे, तो सुनो बच्चों आगे। सबसे पहली बात, कौन सी रिएक्शन है बच्चों? SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन का अपन क्या देखने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं, मतलब ROR। SN1 रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करती है कौन से स्टेप पे? स्लो RDS पे। ये लीजिए, ये कहानी कह रहे हैं अपन। अब मैं बात करूंगा स्लो RDS से। स्लो RDS, और स्लो RDS में केवल कौन भाग ले रहा है? एल्किल हैलाइड भाग ले रहा है। अब यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी? एल्किल हैलाइड के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है पर स्लो RDS। SN1 में क्या सभी में ऐसा होता है? अब स्लो RDS में केवल कौन है? एल्किल हैलाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर करेगी? एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। तो यहां कंसंट्रेशन को दर्शा रहा हूं बड़े कोष्टक से, और यहां क्या लिखने वाला हूं मैं? हैलाइड लिखने वाला हूं। अब एल्किल हैलाइड के कितने अणु है? एक है, तो घात कितनी चढ़ जाएगी बच्चों? एक। तो मुझे इतना बताएंगे, मैं यहां लिखने वाला हूं अणु संख्या। तो स्लो RDS स्टेप में कितने अणु रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, या कितने अभिकारक अणु रिएक्शन में भाग ले रहे हैं? तो आपको कहना है बच्चों कितना है? एक। देख लो चाहे स्लो RDS। स्लो RDS में केवल कौन है प्यारे बच्चों? एल्किल हैलाइड। तो कितना अणु हुआ? एक। अब जो आपके पास ऑर्डर है बच्चों, वो ऑर्डर क्या होता है? कोटि क्या होती है कि सांद्रता जो पद है उनकी घातों का योग कोटि कहलाता है। घात कितनी है? एक। तो ऑर्डर कितना जाएगा? एक। और याद करो मैंने SN1 रिएक्शन में कहा था कि मोलिकुलरिटी भी एक होती है और कोटि भी एक होती है, तभी तो लिखा था SN1। यही तो दर्शा रहा है अणुसंख्यता को और कोटि को दर्शा रहा है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बात जो कहने वाला हूं बच्चों, मैं क्या कहने वाला हूं? कौन सी रिएक्शन है? SN1। और SN1 रिएक्शन में क्या बन रहा है बच्चों? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन बन रहा है बच्चों? कार्बोकेटाइन। सेकंड बात, SN1 रिएक्शन बच्चों दर्शा कौन रहा है? एल्किल हैलाइड दर्शा रहा है। ये लीजिए, दो बात कह सकते हो। तो मैं आगे कहना क्या चाह रहा हूं वो सुनो। CH3X का नाम है प्यारे बच्चों मिथाइल हैलाइड। उसके बाद लिख रहा हूं CH3 और X। ये है बच्चों, पहले 1 डिग्री लिखता हूं, सीक्वेंस वाइज लिख देता हूं। CH3 CH2X कितने डिग्री कार्बन? 1 डिग्री। तो कितने डिग्री एल्किल हैलाइड? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर लिखूंगा प्यारे बच्चों में CH3 और यहां लिखा X, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड लास्ट लिखूं मैं, C और X तो 3 डिग्री क्या कहा है बच्चों मैंने? एल्किल हैलाइड कहा है। अब मुझे बताएंगे SN1 अभिक्रिया कौन दर्शा रहे हैं? एल्किल हैलाइड। तो ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड। तो बच्चों कंपैरिजन करना चाह रहे हैं अपन
कि इन चारों एल्किल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN1 अभिक्रिया के प्रति किसकी रहने वाली है? तो एक बात आप मुझे बताओ, दिखा फिर, जब आपने सीखा ही है ना तो सुनो फिर। यहां मैं बात कर रहा हूं क्या कि सबसे पहले पद में बाहर कौन जा रहा है? नाभिक से नहीं। तो बाहर जाने वाला नाभिक से नहीं है तो अंदर आने वाला भी कौन है? नाभिक से नहीं। एक नाभिक से नहीं दूसरे नाभिक से नहीं को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित, मतलब एक ने दूसरे की जगह ले ली है। अब हुआ क्या है, सबसे पहले x माइनस की फॉर्म में बाहर गया तो कार्बोकेटाइन बना, और जब कार्बोकेटाइन आपके पास बना तो मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले यहां से बाहर कौन जाने वाला है? x जाएगा बाहर माइनस की फॉर्म में, x जाएगा बाहर माइनस की फॉर्म में, x जाएगा बाहर माइनस की फॉर्म में, और जाएगा बाहर किसकी फॉर्म में? माइनस की फॉर्म में। अब जब बाहर जाएगा तो मेरी बात को आप अच्छे से समझना, पीछे चार्ज कैसा? पॉजिटिव, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहां क्या बनेगा? CH3CH2+ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां क्या बनेगा? CH3CH3+ 2। यहां क्या बनेगा? CH3 कार्बन, CH3, और यहां CH3 चार्ज कैसा? पॉजिटिव। कितने डिग्री कार्बोकेटाइन? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मतलब बच्चों पहले स्टेप में हैलाइड बाहर जाता है, कर दिया बाहर, तो यहां इंटरमीडिएट कौन बनता है? कार्बोकेटाइन। तो मैथिल हैलाइड से मैथिल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री से 2 डिग्री, 3 डिग्री से 3 डिग्री। और एक बात आप मुझे बता देंगे, क्या मैं कहने वाला हूं उसको समझना है। यहां बना कौन है? CH3+। आगे लिख रहा हूं CH3CH2+, उसके बाद CH3CH3 और प्लस, और लास्ट में लिखा है CH3 कार्बन, CH3, यहां CH3 और प्लस। यहां नाम क्या हुआ प्यारे बच्चों? मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहां 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब मुझे इतना बता देंगे क्या, जब मैं इधर से इधर जाऊंगा तो मुझे बताएंगे प्लस आई इफेक्ट। अरे बच्चों इसका कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस इंडक्टिव लगता है। इसका कौन सा लगता है? प्लस आई। इसका कौन सा लगता है? प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। तो कॉन्सेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई। मतलब प्लस आई बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब इन एल्किल हैलाइड्स में से, इन एल्किल हैलाइड्स में से सबसे ज्यादा एल्किल हैलाइड कौन सा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि यहां मैं ये कहने वाला हूं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, और स्टेबल इंटरमीडिएट होने के कारण स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है बात? क्योंकि कॉन्सेप्ट चलता है मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन बना रहा है? 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन होगा? 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मैथिल हैलाइड। तो बच्चों मुझे एक बात बता दो, आप क्या बताओगे कि ओवरऑल बात करूं तो सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइडों की
क्रियाशील क्रम का कौन सा क्रम देखना है, घटता क्रम देखना है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, 3 डिग्री आर एक्स, उसके बाद 2 डिग्री आर एक्स, उसके बाद 3 डिग्री आर एक्स, और सबसे लास्ट में मैथिल हैलाइड होगा। रीजन, क्योंकि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, जो यहां सबसे स्टेबल 3 डिग्री बनाएगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मोर स्टेबल प्रोडक्ट। मतलब जितना जल्दी कार्बोकेटाइन स्थायी होगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट, तो रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। कॉमन सी बात है। क्लियर है दूसरा पॉइंट। तीसरी बात बच्चों याद रखना, क्या मैं कुछ लिख रहा हूं यहां और मैं लिखा है मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसे सॉल्वेंट लिखे मैंने, प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब है जो H+ डोनेट कर सकते हैं और H+ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। और प्रोटिक सॉल्वेंट के बेस्ट एग्जांपल है H2O और बेस्ट एग्जांपल है C2H5OH और बेस्ट एग्जांपल है NH3। ये तीनों एग्जांपल हैं किसके, प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल हैं। इन सभी में लोन पेयर होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। चाहे तो ये लोन पेयर डोनेट करके H+ बुला सकते हैं, तो ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो H+ को डोनेट कर सकते हैं, तो H+ डोनेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो याद रखना बच्चों, क्या कौन है, एल्किल हैलाइड। यहां से क्वेश्चन बनता है, जबरदस्त बनता है बच्चों। सुनो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, एक्वस के, लेकिन यहां लिख दे C2H5OH। क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो याद रखना SN1 रिएक्शन होने, जब मैं समझाऊंगा SN2 में नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। तो याद समझे आप कि जब प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 रिएक्शन, और जब नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड होती है। क्लियर है ये पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट बच्चों जो सबसे ज्यादा काम की बात है, वो काम की बात है अपन करने वाले क्या, सुनेंगे, अच्छे स्टार लगा रहा हूं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। ये लीजिए, SN1 रिएक्शन की क्या देखने वाले हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री अपन देखने वाले हैं। अब वो स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी कैसे, समझना कैसे है, क्या क्या मिलता है, वो सब चीज अपन सीखने वाले हैं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात जो है वो यहां ये है, यहां तो कौन कह दिया मैंने, कार्बन, और कार्बन के साथ यहां जोड़ दिया मैंने C6H5, यहां जोड़ दिया मैंने Br, यहां वेज पर जोड़ दिया C2H5, और यहां डैश पे मैंने जोड़ दिया CH3। क्लियर यहां तक। तो मुझे सबसे पहले एक बात बताएंगे, किस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड बनाए मैंने, 4। दो तो मैंने नॉर्मल रखे हैं, एक को मैंने मोटा दिखाया, एक को डैश से दिखाया। ये होता है बच्चों वेज, टुवार्ड्स द व्यूअर, देखने वाले की ओर। ये होता है क्या, डैश, फार अवे द व्यूअर, देखने वाले से दूर। जो वेज पे होता है उसको मोटी थिक लाइन से दर्शाते हैं, और जो दूर होता है उसको डैश से दर्शाते हैं। और ये होता है सारा स्टीरियो केमिस्ट्री में। और स्टीरियो केमिस्ट्री में भी कहां से, वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला वालों को मिलेगा, फानाकार प्रक्षेपण सूत्र। इसको अपन जल्द ही चैनल पर लाने वाले हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री को अच्छे सीखने वाले हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट बात, इस कार्बन के 4 बॉन्ड जो बने, उनमें से ये दोनों प्रिंसिपल चेन को दर्शा रहे हैं, वेज को, लेकिन चारों बॉन्ड डिफरेंट है क्या, और जब डिफरेंट आ जाएंगे तो ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन कौन सा कार्बन बनने वाला है, किरैल कार्बन बनने वाला है। तो सुनो, जो किरैल कार्बन उपस्थित है, तो किरैल कार्बन वाले क्या होते हैं बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं।
क्या होते हैं? प्रकाशिक सक्रिय, ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपसे कोई पूछ ले प्रकाशिक समवायता कौन दर्शाते हैं, तो आपको सबसे पहले यही कहना है कि वे यौगिक जिनमें किरैल कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो प्रकाशिक समवायता दर्शाते हैं, और जो दर्शाते हैं ना तो वो सक्रिय हैं, नहीं दर्शाते वो अक्रिय हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों एक नियम चलता है, और वो नियम क्या है उसको समझना है। एक नियम है उसको कहते हैं पीरियोडिटी ऑर्डर रूल, वरीयता क्रम नियम। इसी का दूसरा नाम है अनुक्रम नियम। इसी का तीसरा नाम है CIP रूल, कान है इनगोल्ड प्रिलोंग रूल। वो क्या कहता है कि ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले को ज्यादा नंबर दो आप, मतलब नंबर 1 दो। तो यहां सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का है 35, तो कितना नंबर मिला ब्रोमीन को? 1। फिर किसको दे? कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों का परमाणु क्रमांक समान है, तो पहला परमाणु क्रमांक समान हो तो दूसरे के आधार पर, दूसरा समान हो तीसरे के आधार पर, तीसरा समान हो चौथे के आधार पर, चलता रहेगा। तो उस आधार पर 2 नंबर किसको मिलेगा? C6H5। आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये कैसे हो पाया। 3 नंबर किसको मिलेगा? C2H5 को। 4 नंबर किसको मिलेगा? CH3 को। और कंडीशन होती है नंबर 4 डैश पे होना चाहिए, नंबर 4 डैश पे है, ऐसा नहीं हो तो 2 बार इंटरचेंज करते हैं। अब घूम के आते हैं बच्चों एक बार। बाहर नहीं जाना, अरे बाहर नहीं जाना बच्चों, कभी बाहर चले जाओ, कमरे से बाहर नहीं जाना, 1 से 2 की तरफ जाना है। और जब 1 से 2 की तरफ आप गए तो ऐसे घूमे, और आप घूमे कैसे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब आप घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाते हैं किससे? L से, या किससे दर्शाते हैं? S से। L का मतलब लिवो रोटेटरी, घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त। S का मतलब सिमुलेटस, मतलब वो ही है इसका, L कह दो या S कह दो। अब बच्चों अपन SN1 की स्टीरियो देख रहे हैं। अब SN1 रिएक्शन में बच्चों कौन आता है सबसे पहले? अच्छे से कहते, ये लीजिए। सबसे पहले मैं क्या कहूंगा? ब्रोमीन को बाहर करो Br माइनस की फॉर्म में, तो माइनस Br-। जैसे Br माइनस बाहर होगा, न्यूक्लियोफाइल को बाहर करना है पहले, तो बनेगा क्या क्या बच्चों? यहां तो ये तो रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका C6H5 फेनिल, ये वेज पे आपका कौन रहने वाला है? C2H5, और यहां डैश पर कौन रहने वाला है? CH3। यहां चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इंटरमीडिएट यहां कौन बनता है? कार्बोकेटायन। इस रिएक्शन में क्या बनता है? इंटरमीडिएट। अब जो खास बात है वो समझना कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। जबकि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका वो आएगा कौन सा? sp2। और ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा बच्चों, ये आपका रहेगा कैसे ऑर्बिटल में? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव। दूसरी बात, सारी कहानी सेम थी, हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, sp3 कन्वर्ट किसमें? sp2 में। तो लिखूंगा sp3 कन्वर्ट किसमें? sp2 में। कह दिया मैंने, sp2 में। और जब ये कन्वर्ट हुआ तो चार्ज पॉजिटिव आया, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना, तो यहां sp2 में ज्योमेट्री कैसी होती है बच्चों? प्लेनर होती है। अगले तो यहां आने वाला कौन है आपके पास? एक्वस KOH है, करेगा आपको OH माइनस, माइनस आपका है न्यूक्लियोफाइल। ये बात कह सकते हो आप। अब यहां ये जो कार्बोकेटायन बना है ये क्या है? प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है, मतलब यहां आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी अटैक हो सकता है, मर्जी है जहां से अटैक करे न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है कौन अपना? OH माइनस। OH माइनस यहां आया, और OH माइनस ने सबसे पहला अटैक कर दिया? फ्रंट अटैक। अब फ्रंट अटैक से बेनिफिट से क्या हुए कि जहां से Br माइनस आपका निकला था वहीं आके कौन बैठ जाएगा? OH माइनस। तो आपका बनेगा क्या प्यारे बच्चों? को देखना, कार्बन यहां कौन रहेगा? C6H5, यहां आ जाएगा OH, और यहां वेज पे कौन रहने वाला है? C2H5, और यहां डैश पे फिर से कौन रहेगा? CH3। अब जब अगर मैं नंबरिंग करूं यहां तो फिर से OH, अब जैसे यहां फ्रंट से अटैक होगा डिक्टो कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है,
मतलब जहां से आपके पास Br माइनस बाहर गया है वही कौन आके जुड़ जाएगा, OH आके जुड़ेगा। तो फिर से यहां 1 2 और यहां कितना नंबर दोगे 3 और यहां कितना दोगे 4। फिर से कैसे घूम के आए आप, एंटी क्लॉकवाइज घूम, क्लॉकवाइज। और फिर से क्या आएगा आपके पास, L या S आने वाला है। मतलब बच्चों अभी स्टीरियो में चेंज हुआ है क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज होगा क्या, अभी नहीं हो पा रहा है। क्लियर है यहां तक। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, फिर से आपका एक्वस कोएच क्या माइनस जो रिएक्शन का क्या रहने वाला है, न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है। अब ये अटैक कहां से करने वाला है, बैक अटैक करने वाला है। क्या करने वाला है, बैक अटैक। और कभी बार ऐसा होता है जब अपन चलते रहते हैं ऐसे, पीछे से आके कोई धक्का देता है, तुरंत अपन बाहर जाते हैं, हाँ भाई क्या है, ऐसे तो कहते हैं अपन। तो जब भी बैक अटैक होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे होगा, ये तो रहा आपका कौन, कार्बन, कार्बन 6H5 और पीछे से अटैक कौन कर रहा है, OH। और जब पीछे से अटैक करेगा तो ये दोनों समूह कहां आ जाएंगे, आगे की ओर, स्थिति को। यहां कौन आ चुका है, अब अगर यहां मैं नंबरिंग करूं तो 2 के देखेंगे तो ये, और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो D आता है और कौन आता है, R। तो सारी कहानी को आप समझे कि जब फ्रंट अटैक हो रहा है तो स्टीरियो में कोई चेंज है क्या, नहीं है। जब लेकिन जैसे अटैक कौन सा होता है, बैक अटैक, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। और दूसरी बात समझो कि यहां ये जो कार्बोकेटाइन बना है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, ज्योमेट्री कैसी प्लेनर। अगर न्यूक्लियर तो फ्रंट अटैक कर सकता है और बैक अटैक कर सकता है। मतलब यहां आधा प्रोडक्ट तो क्लॉकवाइज घूमेगा और आधा प्रोडक्ट कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है। और जब दोनों चीज मिल रही है आपको, जब मान लो आधा तो कैसे घूम रहा है डी और आधा क्या मिल रहा है एल, और इन दोनों का कैसा मिश्रण मिला आपको, सममोलर मिश्रण मिला है। और इस सममोलर मिश्रण को कहते हैं बच्चों रैसेमिक मिक्सचर कहते हैं, रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो आपको रैसेमिक मिक्सचर, रैसेमिक मिश्रण मिलने वाला है। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि यहां जो इंटरमीडिएट आपके पास बन रहा है वो कार्बोकेटाइन है। और कार्बोकेटाइन होने के कारण ज्योमेट्री कैसी प्लेनर, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक भी। तो यहां फ्रंट होगा तो यहां मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहां जब बैक होगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके मिलेगा क्लॉकवाइज। तो आधा एल आधा डी, मतलब 50-50% रहने वाला है। और जब भी 50-50% आपके पास प्रोडक्ट रहे तो यहां नेट रोटेशन कितना आएगा, 0। और नेट रोटेशन 0 किस में होता है, रैसेमिक मिश्रण में होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है तो आपको कहना है रैसेमिक मिश्रण। क्यों, क्योंकि आधा प्रोडक्ट डी घुमाता है, क्या घुमाता है, एल घुमाता है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि यहां जो बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है उसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है। इस कारण न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करता है और बैक से अटैक करता है। सारी बातें मेरी क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। अब सुनो बच्चों, ये बात होगी SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री की। उम्मीद है सभी लोगों को समझ आ पाया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए, साथ के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए आप। और वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लियर है बच्चों?